हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द आर्टिस्ट। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 तक का आपका टेस्ट होगा। ठीक, तो ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक छोटे बच्चे का टैलेंट दबा दिया जा रहा है जो हमारे समाज में समझदार लोग या बड़े लोग होते हैं। इसमें दिखेगा आपको कि कैसे जो एक आर्टिस्ट है से भी उसके टीचर और उसके घर वाले मिलकर उसके टैलेंट को दबा देते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जानबूझकर वो टैलेंट नहीं दबा रहे हैं, समाज इस तरीके से ढल ही गया है कि वो पता भी नहीं चलता और किसी का टैलेंट दब जाता है। आपको भी एहसास नहीं होगा कि आपके कितने टैलेंट दब गए होंगे। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव के थ्रू, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि इस तरीके से चैप्टर को करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए और कहानी से भी आप लोग वाकिफ हो जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन करते हैं कि जो लेखक हैं इस कहानी के उनके बारे में पहले जान लें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो इस कहानी के राइटर हैं कौन है? शिगा नाओया। शिगा नाओया जो है इस कहानी के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पीछे से स्टार्ट हो जाओ। चलो, चैप्टर 6 जो है द आर्टिस्ट, इसके राइटर शिगा नाओया। इससे पहले कौन सा चैप्टर था? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके कौन है राइटर? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। उससे पहले आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उससे पहले ए पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। उससे पहले चले जाओ तो आएगा भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। उससे पहले चले जाओ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो इसके कौन है? शिगा नाओया है। तो क्वेश्चन है कि शिगा नाओया वाज बोर्न इन, किस साल शिगा नाओया का जन्म हुआ था? 1881, 1883, 1885, 1890। तो राइट आंसर हो जाएगा 1883। क्वेश्चन नंबर 2, शिगा नाओया डाइड इन, किस साल में इनकी मृत्यु हो गई थी? 1965, 1970, 1971, 1980। तो राइट आंसर हो जाएगा 1971। शिगा नाओया इज नोन एज ए नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट या पोएट। शिगा नाओया जो है वो किस चीज के लिए जानी जाती थी? एक उपन्यासकार के तौर पे, एक छोटी कहानी लिखने वाले के तौर पे, एक निबंधकार के तौर पे या एक कवि के तौर पे? तो राइट आंसर हो जाएगा एक छोटी कहानी लिखने के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 4, शिगा नाओया बिलोंग टू विच कंट्री? शिगा नाओया किस देश से थी? चाइना, कोरिया, जापान या इंडिया? तो शिगा नाओया कहाँ से थे? जापान से थे। शिगा नाओया कहाँ से थे? जापान से थे। अच्छा, नाम से लग रहा होगा कि एक वुमेन है, बट नो, शिगा नाओया इज ए मैन नॉट वुमेन। तो शिगा नाओया कहाँ से थे? जापान से थे। He was a celebrated writer of which century? कि जो शिगा नाओया के लिए यहाँ पे ही यूज हो रखा है, तो जो शिगा नाओया है वो किस शताब्दी में बहुत ही प्रचलित लेखक थे? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी? तो 20वीं शताब्दी के बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर थे। कौन? शिगा नाओया। क्वेश्चन नंबर 6, शिगा नाओया रोट वेरी डैश अबाउट हिज पीपल। कह रहे हैं कि जो शिगा नाओया है वो अपने लोगों के बारे में क्या लिखा करते थे? किस तरीके से लिखा करते थे? रूडली तरीके से, सेंसिटिवली तरीके से, केयरलेसली या एंग्रीली? अपने लोगों के बारे में बड़ा ही उदंड तरीके से लिखा करते थे, बड़ा ही संवेदनशीलता से लिखा करते थे, बड़ा ही
लापरवाही पूर्वक लिखते थे या गुस्सा होकर लिखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता पूर्वक अपने लोगों के बारे में वो लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, शीला नोयास राइटिंग्स वर मेनली अबाउट, कह रहे कि वो जो लिखते थे, जितना भी लेखन उनका होता था, वो किसके बारे में होता था? ऑप्शन ए नेचर ओनली, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स ओनली, ऑप्शन सी हिज पीपल एंड देयर कल्चर, ऑप्शन डी वॉर एंड वायलेंस। सिर्फ प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के बारे में लिखते थे, या पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, राजनीति के बारे में, अपने लोग और उनकी संस्कृति के बारे में लिखते थे, या फिर युद्ध और हिंसा के बारे में लिखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हिज पीपल एंड देयर कल्चर, अपने लोग और उनके संस्कृति के बारे में ये लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइटल ऑफ शीला नोयास स्टोरी इज, कह रहे हैं कि जो स्टोरी लिखी जा रही है, इसका जो टाइटल है वो क्या है? द टीचर है, द आर्टिस्ट है, द पेंटर है, या द टैलेंट है? तो शीला नोयास जो अभी हमें कहानी बता रहे हैं, इस कहानी का क्या नाम है? द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्टिस्ट इज अबाउट ए बॉय नेम्ड, कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट कहानी है एक लड़के के बारे में है, उस लड़के का क्या नाम है? सेबी है, साबूरो है, नोया है, या हिरोशी है? राइट आंसर हो जाएगा सेबी। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी वाज ए, सेबी क्या था? एक डॉक्टर था, एक मर्चेंट था, एक सिंगर था, या एक टैलेंटेड बॉय था? वो एक डॉक्टर था, वो एक व्यापारी था, एक गायक था, या एक बड़ा ही टैलेंटेड बॉय था? तो राइट आंसर हो जाएगा टैलेंटेड बॉय। क्वेश्चन नंबर 11, द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू, कह रहे हैं कि जितने भी एडल्ट लोग जो हैं, जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, एडल्ट का मतलब होता है हमारे समाज में उतनी उम्र हो गई है उनकी कि समाज के बारे में सोचते हुए डिसीजन लेते हैं, ऐसे आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट आदमी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि मैच्योर आदमी हो गया है। तो कह रहे हैं कि जो एडल्ट वर्ल्ड है, जो ये ऐसे लोग जो हैं, वो लोग कारण बनते हैं किस चीज के? स्कूल के, नॉलेज के, टैलेंट्स के, या कल्चर के? तो वो किस चीज के डैमेज का कारण बनते हैं, किस चीज के खराब होने का कारण बनते हैं? तो स्कूल डैमेज होता है उनकी वजह से? नहीं। क्या ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान खत्म होता है उनकी वजह से? क्या टैलेंट दब जाता है उनकी वजह से? या संस्कृति खराब हो जाती है? तो राइट आंसर है टैलेंट, कि एडल्ट वर्ल्ड जो है उनकी वजह से अक्सर क्या होता है? टैलेंट दब जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द आर्टिस्ट शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है, जो कहानी है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है? किसके बीच में तकरार या झड़प देखने को मिल रही है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, रिच एंड पुअर, मैन एंड नेचर? तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में झड़प हो रही है, या एडल्ट और बच्चों के बीच में अनबन हो रहा है, रिच एंड पुअर धनी और गरीब के बीच में अनबन हो रहा है, या मैन एंड नेचर में? तो यहाँ पे इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि एक बच्चा और जो उसके आसपास जो एडल्ट लोग हैं, उन्हीं के बीच में क्या है? तकरार है या अनबन है, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझते हुए इसमें आपको दिखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द थीम ऑफ द आर्टिस्ट हाईलाइट, कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट हैं इसमें किस चीज के विषय को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स इन जापान, डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग टैलेंट बाय एडल्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ। जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री वगैरह जो है, उसका बढ़ना, ये इसका विषय है। पॉलिटिक्स इन जापान, जापान में जो राजनीति हो रही है वो इसमें विषय है इस कहानी में। या फिर एक यंग टैलेंट है, मतलब कि एक जवान
बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जिसका जो टैलेंट है उसको खत्म कर दिया गया है, किसके द्वारा? एडल्ट के द्वारा। क्या ये विषय है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, धन का क्या महत्व है ये बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग टैलेंट बाय एडल्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा लेक्चर था just to introduce this chapter, and the chapter is The Artist, written by Sheila Nawaya। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कहानी के साथ, कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो बाय, गुड नाइट।